अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्सरसाइज है 7.7 और क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा। हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे डी एक्स ओवर दी थीटा। डी एक्स ओवर दी थीटा निकालेंगे तो ए कांस्टेंट है और इस पे लगेगा पावर रूल। पावर शुरू में 3 और काज की एक पावर हम कम करेंगे तो इसकी 2 हो जाएगी। और अब पावर छोड़ के डेरिवेटिव, काज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन थीटा। तो डी एक्स ओवर दी थीटा ये हमारे पास आ गया -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब डी वाई बाई दी थीटा हम निकालेंगे, तो वैसे ही इस पे भी पावर रूल लगेगा। पावर शुरू में 3 आ गई और साइन की एक पावर कम करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। साइन का डेरिवेटिव होता है काज थीटा, ये आ गया। दोस्तों अब हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। वो कैसे? चेन रूल से हम करेंगे, बाय चेन रूल। चेन रूल से कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों कि डी वाई बाई डी एक्स ये हमारे पास इक्वल आता है डी वाई बाई डी थीटा मल्टीप्लाई दी थीटा बाई डी एक्स। यानी दोस्तों अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दी थीटा से कैंसिल हो जाए तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है। तो अब हम सिंपली डी वाई बाई डी एक्स डी थीटा ओवर डी वाई बाई डी थीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास आई है ये 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। और ये हमारे पास डी एक्स ओवर डी थीटा था, तो यहाँ डी थीटा बाई डी एक्स है, तो इसे ओवर में लिखेंगे तो ये उल्ट जाएगा ना, तो ये बन जाएगा। इसे हम ओवर में लिखेंगे -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब दोस्तों 3a तो 3a से कैंसिल हो गया और ये साइन इसके स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये काज इसके स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? माइनस साइन ओवर काज टेजेंट माइनस टेजेंट थीटा। अब हम इसका निकालते हैं सेकंड डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स का सेकंड डेरिवेटिव। इस दफ़ा ये एक्स है ना, तो इसका एक्स का सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। माइनस वैसे ही लगा, टेजेंट थीटे, टेजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर, तो यहाँ आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा। और एंगल का डेरिवेटिव भी साथ होता है, तो यहाँ डी थीटा बाई डी एक्स आ जाएगा। अब माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा, डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, जो कि ये है 1 ओवर ये सारी, तो इधर 1 ओवर -3a का स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गए। दोस्तों अगर आपको मालूम हो कि काज थीटा ये इक्वल होता है, यानी 1 ओवर काज थीटा ये सीकेंड के इक्वल होता है, 1 ओवर काज थीटा सीकेंड के इक्वल होता है और 1 ओवर सीकेंड काज के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 ओवर काज है और इसे हम ऊपर सीकेंड लिख सकते हैं, यानी हो जाएगा सीकेंड 4 थीटा। ये काज स्क्वायर है ना, तो ऊपर सीकेंड बनाएंगे तो जब ये 4 हो जाएगी इसे मल्टीप्लाई होके, ओवर ये साइन थीटा और ये 3a साइन थीटा। ये हमारे पास निकला है डी वाई बाई डी एक्स का सेकंड डेरिवेटिव। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर होल की पावर 3/2
ये फार्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ किया था। और इधर dy बाई डी एक्स का सेकंड डेरिवेटिव मॉड में लिखना है। तो वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास ये है माइनस टेंजेंट थीटा, जब इसका स्क्वायर लिखेंगे तो माइनस प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होल की पावर 3/2 ओवर सेकंड डेरिवेटिव ये है हमारे पास सीकेंट 4 थीटा ओवर 3a साइन थीटा। अब दोस्तों रो इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो 3/2 ओवर सीकेंट 4 थीटा ओवर 3a साइन थीटा। अब दोस्तों इसका स्क्वायर तो इस ओवर वाले 2 से कैंसिल होगा और ऊपर हमारे पास आ गया सीकेंट क्यूब थीटा ओवर आ गया सीकेंट 4 थीटा ओवर आ गया 3a साइन थीटा। अब ये क्यूब वाला तो इसकी पावर से कैंसिल हो गया और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा ना, तो इधर आ गया 3a साइन थीटा और ओवर में है सीकेंट थीटा। ये चीज़ आ गई। अब आप दोस्तों देखें कि ओवर में है सीकेंट थीटा, 1 ओवर सीकेंट थीटा मैंने आपको बताया था ये काज के इक्वल होता है। तो रो इज इक्वल टू 3a साइन थीटा, 1 ओवर सीकेंट थीटा को हम काज थीटा लिख लेते हैं काज थीटा। ये चीज़ हमारे पास बन गई है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता। अब हमने वैल्यूज़ निकालनी है साइन थीटा और काज थीटा की और यहाँ पुट करनी है, फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब शुरू में देखें, इस इक्वेशन को 1 का नाम दे दें और इसे 2 का नाम दे दें। अब हम लिखते हैं फ्रॉम 1 के 1 से x बराबर है a cos 3 थीटा के, तो x ओवर a इधर डिवाइड हो जाएगा, cos 3 थीटा बन गया। अब दोनों तरफ अगर हम पावर 1 ओवर 3 लेना तो x ओवर a की पावर 1 ओवर 3 हो जाएगी और इधर cos 3 थीटा की पावर जब 1 ओवर 3 लेंगे तो इससे मल्टीप्लाई होगी 1 ओवर 3, ये 3 से कैंसिल आ जाएगा, इधर आ जाएगा cos थीटा। यानी दोस्तों cos थीटा हमारे पास आ गया है x की पावर 1 ओवर 3 ओवर a की पावर 1 ओवर 3। अब फ्रॉम 2 से ऐसे ही करेंगे हम, इधर से आ जाएगा साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर ए के। अब जब हम 1 ओवर 3 पावर लेंगे दोनों तरफ, साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा y की पावर 1 ओवर 3 ओवर a की पावर 1 ओवर 3। अब साइन और काज की हमने निकाल ली है, तो सिंपली पुट कर देते हैं। इधर आप पुट करते हैं, रो इज इक्वल टू 3a, साइन की जगह हमने लिखना है ये y की पावर 1 ओवर 3 ओवर a की पावर 1 ओवर 3 और y की जगह लिखना है ये cos थीटा की जगह लिखना है ये x की पावर 1 ओवर 3 ओवर a की पावर 1 ओवर 3। अब 3a x की पावर 1 ओवर 3 y की पावर 1 ओवर 3 ये तो हो गए ऊपर और ये बचा नीचे। अब ये बेस सेम है तो मल्टीप्लाई होंगे, इनकी पावरें ऐड हो जाएंगी। इधर 1 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 3 करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, तो a की पावर हो गई 2/3। अब रो इज इक्वल टू a की पावर 2/3 है, तो इससे जब कैंसिल करेंगे तो इसकी पावर में से ये माइनस होगा ना, तो अब करेंगे 1 माइनस 2/3, ये हमारे पास आता है 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 ओवर 3। जब ये इससे कैंसिल होगा इसकी पावर से तो 3a की पावर भी 1 ओवर 3 आ जाएगी और यहाँ x की पावर 1 ओवर 3, यहाँ y की पावर 1 ओवर 3, तो इक्वल टू 3ax y इन तीनों की पावर 1 ओवर 3। यही आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आएगी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों से शेयर करें।
और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।